गाड़ी खरीदने के बाद भी आपके साथ स्कैम करता है। कोई एक्सटेंडेड वारंटी का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कौन सा चार्जेस डीलर वाला बैठा सकता है। ठीक है, बाकी जो 2% गैप है वो 2% वो डीलर के पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है, मैं ऐसी 10 स्कैम बताऊंगा जो आप एक गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपका डीलरशिप वाला या शोरूम वाला जो भी बोलो आप वो लोग करते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था, लास्ट जो वीडियो था मेरा, उसमें देखिएगा कि मैं बनाया था कि फर्स्ट कार ट्रैप, जो फर्स्ट टाइम कार बायर है वो एक बहुत सारा ट्रैप में फंस जाता है। तो लास्ट वीडियो में वो बताने जब गया था, मेरे को तब समझ में आया कि जो बहुत बार जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारा स्कैम करता है डीलरशिप वाला। तो उनके लोगों के लिए एक वीडियो डाल देते कि वो भी अपना ट्रैप में ना फंसे एक डीलरशिप का तरफ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो ही उन लोगों को बता देते कौन सा तरीका से वो लोग अपना स्कैम कर कस्टमर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज लाइक शेयर कमेंट तीनों कर दीजिए। आपका एक लाइक से आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो डालने। तो प्लीज कम से कम एक लाइक कर दीजिए तो ही बढ़िया है। सब्सक्राइब अगर नहीं करते तो चलो ज़्यादा देरी न करके मेन टॉपिक पे आते। तो आज ऐसी 10 में स्कैम बताऊंगा जो आप लोग डीलर का तरफ से होता ही है। कोई ना कोई स्कैम इन 10 में से करेगा ही करेगा वो। ठीक है, मैं भी अगर गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो वो करने का कोशिश करेगा या करेगा। ठीक है, इससे भी और भी कुछ स्कैम शायद हो सकता। तो नंबर 1 पे है, मैं बोलूंगा वो है इंश्योरेंस का स्कैम। इंश्योरेंस का स्कैम क्या है? आप जब एक गाड़ी खरीदने जाएंगे तब आपको वो इंश्योरेंस प्राइस अटैच करके आपको बोलेगा ऑन रोड प्राइस। इंश्योरेंस आप उन लोगों से अगर लेंगे तो जो प्राइस इंश्योरेंस का 30,000 मान लीजिए गिर रहा है, वही इंश्योरेंस आप अगर बाहर से खुद से करवाएंगे किसी भी साइट से, पॉलिसी बजाज से या और भी बहुत सारा इंश्योरेंस का साइट उन लोगों से, या आप बाहर से किसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से करवाएंगे, वो इंश्योरेंस का प्राइस आपको गिरेगा 14,000 कम से कम। मतलब आपका 16,000 रुपया सीधा डिस्काउंट हो गया। आप अगर उन लोगों को बोलेंगे कि इंश्योरेंस में इतना पैसा तो नहीं लगता है, तब वो क्या करेगा, 10,000 रुपये का डिस्काउंट कर देगा और कुछ नहीं। 10,000 का आपको डिस्काउंट करके वो बोलेगा आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट कर दिया। आप बोलेंगे, सोचेंगे कि बहुत डिस्काउंट हो गया, लेकिन और भी कम होता है इसमें से। आप और भी 5-6 हजार रुपया आपका प्राइस कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। तो एक स्कैम रहता है। और वो लोग बोलेगा कि, और एक चीज है, वो लोग बोलेगा कि इंश्योरेंस हम लोगों से ही लेना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से नहीं हो, ये रूल्स है, ये है। लेकिन IRDA का जो रूल्स है, आप किसी से भी आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप अपना मर्जी से खरीद सकते हैं। आपको कोई फोर्सफुली इंश्योरेंस बेच नहीं सकता। इसी वजह से मारुति सुजुकी का कंपनी ने उस दिन पहले IRDA ने 3 करोड़ का फाइन लगाया था मारुति सुजुकी कंपनी के ऊपर, इसी कारण से, कोई डीलर के ऊपर और कंपनी के ऊपर। तो मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा डीलर क्या है, लेकिन लगाया था। आप लोग न्यूज में थोड़ा देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस स्कैम से आप लोग बच के रहिए। सबसे बड़ा आप देखिए, अपना बाहर में जो लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं उन लोगों को भी बोलिए तो मिल जाएगा, या पॉलिसी बाजार में ढूंढिए। तो आप लोगों को सस्ता में, बहुत सस्ता में, जो 30,000 रुपया बोल रहे हैं तो कम से कम 13-14 हजार, 15,000, 50% डिस्काउंट तो होगा ही होगा। एक बड़ा स्कैम होता है। उसके बाद जो स्कैम है वो है वेटिंग पीरियड मैनिपुलेशन। वेटिंग पीरियड मैनिपुलेशन क्या है? मतलब आप कोई भी गाड़ी बुक किए हैं, एक टोकन मनी देने के बाद, बुक करने के बाद आप घर आ गए हैं, 2-3 दिन बाद आपको शोरूम से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद बोलेगा कि वेटिंग पीरियड तो आपका 6 मंथ से 9 मंथ भी हो सकता है, आप एक काम कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, तब आपका गाड़ी जल्दी में हम लोग मंगा देंगे कंपनी से। वो एक्स्ट्रा सिर्फ आपका गाड़ी लेके ही आएगा, इसीलिए ये चार्जेस लग रहा है। आप अगर बोलेंगे ठीक है मैं 20,000 30,000 जो भी हो, है, एक कैरेज कॉस्ट आपसे मांगेगा कि आपका गाड़ी सिर्फ कंपनी जल्दी से बना के आपको दे दे रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। ये पूरा ब्लैंक आपको कुछ दिया जाएगा नहीं, ये टेबल का नीचे का जैसा पैसा है वो आपको देने के बाद 1-2 दिन 3 दिन बाद बुला के गाड़ी दे देगा और कुछ नहीं। ये जस्ट मैनिपुलेट करता है। ये ज्यादातर करता है नया गाड़ी के ऊपर, जो नया लॉन्च होता है उस गाड़ी के ऊपर, नया हाइप बहुत रहता है उस गाड़ी के ऊपर ज्यादातर ये करता है। एक चीज, वेटिंग पीरियड मैनिपुलेशन, इससे बच के रहिए।
क्योंकि बहुत आदमी इससे फंसता है। इससे कैसे बचेंगे, तो वो भी मैं आइडिया बोल दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, जैसे ही आपको वेटिंग पीरियड आ जा रहा है, आपको एक स्लिप दे रहा है, रिसीविंग कॉपी, इनवॉइस नंबर सब कुछ दे देगा, तब आप क्या काम कीजिएगा, उस गाड़ी का कंपनी का कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। कस्टमर केयर में कॉल करके आप पूछ लीजिए कि वेटिंग पीरियड कितना है, क्या है, नहीं है, ठीक है। शोरूम का, डीलर का नाम, सब कुछ वो लोग डिटेल्स लेगा। उसके बाद आप अपना इनवॉइस नंबर उन लोगों को शेयर कर दीजिए, ईच एंड एवरीथिंग, सीरियल, स्लॉट नंबर सब कुछ शेयर कर दीजिए। तब आपका गाड़ी जल्दी आ जाएगा जो टाइम में कंपनी बोलेगा। मतलब अगर डीलर बोलता है 6 महीना, अगर कंपनी बोलता है 3 महीने के अंदर आ जाएगा, तो 3 महीना 4 महीने के अंदर आपका गाड़ी आ जाए। ये आप काम कीजिए, तब आपका वेटिंग पीरियड मैनिपुलेशन जो करता है शोरूम डीलरशिप वाला, वो नहीं कर पाएगा। तो ये था दूसरी नंबर स्कैम। उसके बाद जो स्कैम करता है वो है मैंडेटरी एक्सेसरीज। मान लीजिए आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको बोलेगा कि एक्सेसरीज इसी से दे रहा हूँ, आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो एक्सेसरीज लेना पड़ेगा हम लोग से। हम लोग डिस्काउंट कर दे रहे हैं, लेकिन आपको एक्सेसरीज लेना पड़ रहा है। वो घुमा के आपका कान पकड़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि मान लीजिए आपको बोल रहा है कि मैं 30,000 का डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपका एक्सरसाइज का कॉस्ट आ रहा है 40,000, तो बाकी 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो जो 40,000 बोल रहा है ना, वो 10,000 रुपया का ही एक्सरसाइज लगा रहा है, लेकिन आपसे 10,000 रुपया भी ले रहा है। घुमा के आपका कान पकड़ के बोल रहा है मैं 30,000 का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो मान लीजिए एक सीट कवर वो लगा रहा है, बाहर से ही वो लेके आ रहा है, वो सीट कवर 10,000 वाला, सॉरी 1,000 वाला सीट कवर वो आपको चिपका रहा है 4,000 5,000। कोई भी अगर बेजिंग लगा रहा है, कुछ लगा रहा है एक्स्ट्रा, सॉरी रेन वाइजर लगा रहा है, रेन वाइजर आपका बाहर में 1,000 रुपया, मैक्सिमम 1,000 रुपया। अगर शोरूम से आप लेते हैं वही रेन वाइजर 2,500 रुपया लेता है, तो डिफरेंस सही है, आपका डबल ले रहा है आपका पैसा से, उसी पैसा से। और ये भी एक तरह का स्कैम है। और एक तरह का इसमें स्कैम करता है आपका पार्ट्स में, वो है कि आप मान लीजिए आप बेस मॉडल बुक करने गए हैं, बेस मॉडल तब उसके पास अवेलेबल है, लेकिन आप एक्सेसरीज नहीं ले रहे, वो उसको समझ में आ जाएगा कि आप एक्सेसरीज उन लोगों से नहीं लेंगे। तब वो क्या करेगा, बोलेगा कि अभी बेस मॉडल का बुकिंग नहीं है, माल नहीं है या शॉर्टेज है, आपको वेटिंग रहेगा, बाद में आपको मिलेगा, आप थोड़ा ऊपर वाला 2-3 वेरिएंट ले लीजिए। वो अपना प्रॉफिट के लिए ये कर रहा है कि ऊपर वाला वेरिएंट बिक जाएगा, और एक्सेसरीज अगर आप नहीं लेंगे तो, अगर एक्सेसरीज ले रहे हैं तो तब आपको दे देगा, वो समझ में आ जाएगा, उसको बात करते वो आपसे निकाल लेगा बात, आप एक्सरसाइज लेंगे कि नहीं लेंगे वो सब निकाल देगा जैसे आप बुकिंग करने जाएंगे। ये एक तरह का भी स्कैम करता है कि आपसे जो पैसा का पार्ट्स दे रहे, एक्सरसाइज दे रहे, वो बहुत ज्यादा दाम पे आपको सेल कर रहे हैं। और एक चीज आपको सेल करेगा, वो है कार का पॉलिश। जब शोरूम से आप गाड़ी लेंगे, तब आप कार का पॉलिश आपको बेचेगा, टेफ्लॉन पॉलिश बोलेगा कि कार बहुत अच्छा रहेगा, कलर आपका फेड नहीं होगा, ये होगा। ज्यादा से ज्यादा वो कार पॉलिश का कॉस्टिंग रहता है आपका 500 रुपीज, लेकिन उसका कॉस्टिंग आपसे लेगा वो 3,000-4,000 रुपीज। ये भी एक स्कैम करता है। तो ये था इससे गाड़ी खरीदने से पहले स्कैम। अभी जो स्कैम करेगा वो है गाड़ी खरीदने के बाद। गाड़ी खरीदने के बाद भी आपके साथ स्कैम करता है डीलरशिप वाला। कैसे क्या करता है, फर्स्ट आपका करता है वो है वारंटी में। वारंटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपका गाड़ी में, आप लेके गए हैं, वो आंख बंद करके देख के या देखेगा या नहीं देखेगा, बोल देगा आपका एक काम वारंटी में नहीं आएगा, ये नहीं होता है वारंटी में। फिर उसको वो पैसा देके आपसे करवाएगा। ये एक तरह सा का स्कैम है। वो काम वारंटी में होता है, क्योंकि वारंटी में जो काम रहता है वो कंपनी से क्लेम होता है, उसका पैसा बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए उसका प्रॉफिट नहीं रहता। इसी वजह से वो काम आपसे पैसा लेके करेगा, आपको वारंटी भी नहीं देना पड़ा और उसको पैसा भी मिल गया। ये वारंटी क्लेम वाला एक स्कैम बहुत शोरूम में होता है। अब देखिएगा, बहुत सारा रील्स भी देखिएगा, बहुत सारा वीडियो देखिएगा, वारंटी क्लेम वाला स्कैम बहुत होता है, बहुत। इसीलिए मैं अगला वीडियो में बोला हूँ, एक्सटेंडेड वारंटी वो लोग एक पुश करता है सेल करने के टाइम। कोई एक्सटेंडेड वारंटी का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वारंटी देता ही नहीं है, तो लेके क्या करेंगे आप ही बताइए ना। आपका गाड़ी अगर कंपनी एक वारंटी तो दे रहा है 3 साल एक्सटेंडेड वारंटी, 3 साल बाद जब गाड़ी को लेके जाएंगे एक शोरूम में, तब बोलेगा कि
एक्सटेंडेड वारंटी आपने ले लिया, 3 साल बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी पार्ट्स का, वो बोलेगा कि आपका कारण आप चलाने नहीं जानते, उसके वजह से ये हुआ है, तो ये आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा आपका एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा दे, कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए हर किसी को बोलता हूँ कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी मत लीजिए। एक्सटेंडेड वारंटी पूरा एक ट्रैप, एक पूरा स्कैम है, वो आपको नहीं मिलने वाला, वो जस्ट आपसे पैसा छीन लेगा। उसके बाद वाला जो स्कैम है वो है अननेसेसरी पार्ट्स बदल देना बा पार्ट्स रिप्लेसमेंट। अननेसेसरी पार्ट्स रिप्लेसमेंट जो है वो है कि आप मान लीजिए आपका गाड़ी का कुछ खराब नहीं हुआ, लेकिन वो लोग बोलेगा कि आपका गाड़ी खराब हो गया, ये पार्ट्स खराब हो गया, वो पार्ट्स खराब हो गया, जानबूझ के वो पार्ट्स उसमें लगाएगा, क्योंकि वो पार्ट्स बेचने से उसका प्रॉफिट आएगा, इसीलिए आपका बिल बढ़ाएगा और कुछ नहीं। अननेसेसरी आपको जरूरत ही नहीं है वो पार्ट्स चेंज करने का, लेकिन वो आपको चेंज करवा देगा। आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का जो गाड़ी है, मेरा होंडा का शोरूम में गया था लास्ट जो सर्विसिंग के लिए इसी सिलीगुड़ी पे। मैं मेरे को बोला कि मेरा इंजन ऑयल का टैंक लीकेज है, तब उन लोगों के पास बोला टैंक पूरा चेंज करना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, उन लोगों के पास तब नहीं था टैंक, तो मैं बोला ठीक है मैं बाद में करा लूँगा। फिर वो मेरे को गाड़ी दे दिया सर्विसिंग करके, मैं उस गाड़ी को लेके गोवा गया, गोवा से आया, फिर गोवा गया, वहाँ पर फिर सर्विसिंग में डाला। डालने के बाद तो गोवा में फिर सर्विसिंग में डाला। डालने के बाद मेरे को मैं पूछा कि इंजन ऑयल टैंक सही है ना मेरा, और लोग बोल रहे हैं कि मेरा आपका इंजन ऑयल टैंक सही है, कोई लीकेज भी नहीं है। इतना जब अप एंड डाउन किया तब मैं इंजन ऑयल चेक भी किया था, लेवल कोई लेवल उसका गिरा नहीं है। तो इससे ही मेरे को समझ में आ गया कि इंजन ऑयल का टैंक में भी ये लोग बदलाने के लिए, इससे मेरे को समझ में आ गया कि ये लोग जानबूझ के वो सेल करने का कोशिश कर रहे हैं, जो मोटा बिल बनाने का और कुछ। तो इससे भी आप बच के रहिए। इससे और एक चीज आप कर सकते हैं, और एक चीज ये लोग करता है, आपको बोलेगा कि आपका पार्ट्स रिप्लेस हो गया, ठीक है, क्योंकि जहां पर सर्विसिंग वो लोग करेगा आपको जाने नहीं देगा, आपको बोलेगा आप एसी घर में बैठ के रहिए, ठीक है, आपको देखने भी नहीं देगा। आप एक काम कीजिएगा, आप बहुत सारा पार्ट्स में चौक से मार्किंग करके रख दीजिए, ठीक है। वो लोग बोलेगा कि आपका पार्ट्स बदल दिया। आप गाड़ी जैसे हैंडओवर लेंगे उसके बाद आप चेक कर लीजिए वो पार्ट्स आपका चेंज कर किया कि नहीं, तब आपको समझ में आ जाए। तो इससे बचने का यही एक आइडिया है। उसके बाद वाला जो स्कैम है वो है इंजन ऑयल का स्कैम। नेचुरली क्या करता है शोरूम वाला, बहुत सारा शोरूम, हर मैं बोलूंगा नहीं हर कोई करता है, बहुत सारा शोरूम वाला क्या करता है कि मान लीजिए अपने शोरूम से जो इंजन ऑयल डालते हैं वो लोग तो सर्विसिंग में डाल देगा। आप लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा इंजन ऑयल दे रहा है, वो क्या करता है बहुत बार एडल्ट्रेटेड आपका इंजन ऑयल डाल देता है, या पुराना इंजन ऑयल, यूज्ड इंजन ऑयल डाल देता, डाल के आपको छोड़ देता, जो आप कलर मिक्स किया हुआ रहता है। ऐसा एक कंपनी का भी कुछ दिन पहले अरेस्ट भी हुआ, ऐसे कलर फ्रॉड इंजन ऑयल बना था, तो वो इंजन ऑयल सब शोरूम वालों को बेचता था। तो अभी पकड़ा भी गया है, क्योंकि पुलिस वाला तो पकड़ा नहीं, इसके लिए एक्चुअली जो इंजन ऑयल कंपनी है वो लोग छानबीन करने के बाद उन लोगों को मिला, तब वो लोग जाके पुलिस में रिपोर्ट किया, तब जाके वो पकड़ में आया है। तो ऐसा स्कैम और भी बहुत जगह हो रहा है, एक तो पकड़ में आ रहा है और भी बहुत जगह हो रहा है। तो ये भी एक तरह का स्कैम है इंजन ऑयल वाला, ये भी, इससे बहुत आदमी का गाड़ी अभी तक खराब हुआ है। क्यों होता है कि एक फर्स्ट सर्विसिंग सेकेंड सर्विसिंग के बाद गाड़ी और भी खराब हो जाता है, गाड़ी चलता नहीं, गाड़ी का सब कुछ प्रॉब्लम आता है। इसी कारण से वो शोरूम वाला कुछ ना कुछ करता है आपसे, आपका गाड़ी में दिक्कत आ जाता है, इसी कारण से। ये जो इंजन ऑयल का स्कैम हो रहा था, ये आपका जो कंपनी का है इंजन ऑयल, उसका डब्बा में ही कर रहा, तो इसीलिए वो कंपनी छानबीन करने के बाद पुलिस को बताया, फिर जाके पुलिस ने अरेस्ट किया। एक पंजाब का किसी शोरूम से हो रहा था, फिर वो कस्टमर ने कंप्लेन किया इंजन ऑयल कंपनी को, इंजन ऑयल कंपनी ने फिर छानबीन किया, छानबीन करने के बाद पुलिस को बताया, पुलिस को बताने के बाद वो अरेस्ट हुआ है। ये एक लंबा चेन वाइज चल रहा है। वो शोरूम वाला जानता है कि वो डुप्लीकेट इंजन ऑयल है, खराब इंजन ऑयल है, लेकिन जानते हुए भी वो कस्टमर का गाड़ी में डालता था और कस्टमर का गाड़ी खराब होता। उसके बाद जो स्कैम करता वो है डीलर वाला। मान लीजिए आपका फाइनल हो गया गाड़ी, आप गाड़ी खरीद रहे, उसके बाद वो एक कोटेशन बना रहा है, सब बिल बना रहा है, बिल में एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस सब कुछ लिखेगा, उसके बीच में एक चार्जेस ऐड करेगा, आपका हैंडलिंग चार्जेस या लॉजिस्टिक चार्जेस या आपका डिलीवरी चार्जेस, ऐसा कुछ करके लिखेगा।
लिखने के बाद वो मान लीजिए 5,000 से 10,000 या 50,000 15,000 जो भी हो उसमें बैठा देते। ये आप जैसे ही पूछेंगे एक किस चीज का चार्जेस है, वो बोलेगा कि कंपनी से आपके यहाँ गाड़ी लाने का खर्च, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपका पेमेंट है और बाकी हम लोगों का पेमेंट है, ऐसा बोल के वो आपको देगा, या पूरा ही पेमेंट बोलेगा आपका है, आपको लाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से क्लियर रेस्ट्रिक्शन है गाड़ी का को लेके, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कौन सा चार्जेस डीलर वाला बैठा सकता है और कौन सा चार्जेस क्या कंपनी वाला कर सकता है, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है वहां पर। कहीं पर भी आपका हैंडलिंग चार्जेस का ऑप्शन मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आप सीधा सीधा मुंह के ऊपर बोल दीजिए मैं हैंडलिंग चार्जेस नहीं भरूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप कंज्यूमर जो केस रजिस्टर फाइल है वहां पर जाके केस कर सकते, इसका एक आपको मोटा मुनाफा भी मिल जाएगा, उसको डबल देना पड़ेगा रिटर्न, ये भी आप कर सकते। उसके बाद का जो स्कैम है वो है लोन इंटरेस्ट का। मतलब आप मान लीजिए डीलर के पास गए हैं, आपका लोन गाड़ी ले रहे, आप वो लोन करवा दीजिए, आप डीलर वाला को बोले हैं, डीलर वाला आपका लोन करवा दिया, उसमें इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% दिखा रहा है, सही बात है, आपका इंटरेस्ट रेट 10% में आपने सब कुछ साइन कर दिया, आपने गाड़ी लेके आ गया, आप 5 साल के लिए आपका ईएमआई भर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका लोन अप्रूव हुआ है, जो जहां से वो फाइनेंस से करवा रहा है वो कोई बैंक से नहीं करवाएगा, ये चीज प्राइवेट फाइनेंस से करवाएगा, आपका अप्रूव हुआ है मान लीजिए 8%, ठीक है, बाकी जो 2% गैप है वो 2% वो डीलर के पास वो फाइनेंस कंपनी पहुंचा देगा अकाउंट पे, ये एक तरह का स्कैम है, वो जैसे भी हो पहुंचा देता है 2%, ठीक है, ये मोटा अमाउंट है, आपको अगर 8-10 लाख का गाड़ी है 5 साल के लिए है, ये करीबन 40-50 हजार रुपया आपका जाएगा ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा और भी जा सकता, एक तरह का भी स्कैम होता है जो डीलरशिप से करता है, ये प्राइवेट फाइनेंस से होता है नेचुरली, कोई रजिस्टर बैंक से नहीं होता, मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ, अगर वो कोई बैंक से करवा रहा है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से करवा रहा है, आईसीआईसी बैंक से करवा रहा है, बैंक से ये सब फ्रॉड ज्यादातर नहीं होता है, ये फ्रॉड होता है आपका फाइनेंस, अगर कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से आप करवा रहे हैं उन लोगों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट, वो बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट प्राइवेट फाइनेंस से इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, आपका बैंक में कोई अप्रूव नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, गाड़ी लेने का चक्कर में आप हाँ बोल देंगे, जैसे ही आप हाँ बोलेंगे बस हो गया उसका कमाई। उसके बाद वाला जो स्कैम है वो है डेमो कार का स्कैम। मतलब हर गाड़ी जब लॉन्च होता है एक कंपनी से डेमो कार खरीदना पड़ता है शोरूम वालों को, वो अपना पैसा से डेमो कार खरीदना पड़ता है, उसके लिए बहुत डिस्काउंट मिलता है उसको, लेकिन बट खरीदना पड़ता है, वो डेमो के लिए हर कोई टेस्ट ड्राइव लेता है, टेस्ट ड्राइव में यूज होता है, हर तरह से वो रगड़ा जाता है उस गाड़ी, रगड़ने के बाद वो गाड़ी जैसे ही उस गाड़ी का मान लीजिए फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है तो पुराना वर्जन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब वो क्या करता है कि उस गाड़ी को हेवी डिस्काउंट पे बेच भी देता है। अगर बहुत सारा शोरूम क्या करता है, जो लोग लालची है एकदम पैसा लॉस होने नहीं चाहता, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो लोग क्या करता है कि ओडोमीटर वो लोग रिसेट कर देता है शोरूम में, ओडोमीटर रिसेट हो जाता है, ओडोमीटर रिसेट करने के बाद उसका डेंटिंग पेंटिंग करवा देता है, डेंटिंग पेंटिंग करवा के आपको सेल कर देता है वो गाड़ी, तब वो गाड़ी क्या होता है आप ले लिए, लेने के बाद थोड़ी दिन बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका बहुत किलोमीटर चलाया हुआ है गाड़ी है, मान लीजिए उसका ऑलरेडी 30,000 40,000 किलोमीटर चल गया है गाड़ी, तो चलने के बाद तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, तो मतलब वो गाड़ी ले जाने के तुरंत ही आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ऐसा वाला एक स्कैम होता है। तो इससे बचेंगे कैसे, बचने के लिए आपको दो चीज करना पड़ेगा, एक है कि दूसरा जितना उस शोरूम में डेमो कार है वो देखिए रजिस्टर है कि नहीं, मतलब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि नहीं, वो शोरूम का नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाता, तब आप वो गाड़ी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो गाड़ी आप सेकंड ओनर बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ओनर कभी बन नहीं पाएंगे। तो नेचुरली बहुत सारा डीलर क्या करता है अपना शोरूम का नाम पे डीलरशिप का नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लेता है डेमो का, तब कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है और भी जितना गाड़ी है डेमो कार है, तब एक चांसेस रहता है। और दूसरा है कि आप अपना पीडीआई अच्छी तरह कीजिए, बहुत कैजुअल कस्टमर रहता है, गाड़ी लिया खरीद लिया आ गया है, नेचुरली ये फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी रहता है, फर्स्ट टाइम बायर उन लोगों को पता नहीं चलता, गाड़ी लिया घर आ गया, लेकिन वो कैजुअल कस्टमर है उन लोगों को ये चीज चिपका देता है,
पुराना गाड़ी। तो इससे बचने के लिए पीडीए अच्छी तरह कीजिए। और एक चीज आप चेक कीजिए, आपका गाड़ी में ओडोमीटर 100 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 किलोमीटर का नीचे होना, तब आप वो गाड़ी घर लेके आइए, नहीं तो मत लीजिए। हम लोग लास्ट जो स्कैम है वो है आपका रजिस्ट्रेशन ईयर स्कैम। मतलब आप मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदे, गाड़ी खरीदने के बाद आपने 3 साल चलाने के बाद वो गाड़ी सेल करने जा रहे हैं, तब सेकेंड हैंड डीलर आपको बोल रहा है कि मान लीजिए 5 लाख रुपया आपको दे रहे, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन था 8 लाख रुपया। तो आप उनको पूछे कि इतना कम क्यों मिल रहा है, और सेकेंड हैंड डीलर आपको बोलेगा कि आपका गाड़ी 5 साल पुराना है। तब आपने बोला उनको कि मेरा गाड़ी तो 3 साल 3.5 साल पहले ही मैं खरीदा हूँ, वो बोला है आपका 5 साल। मतलब ये क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारा डीलर में पुराना गाड़ी रह जाता है, पुराना गाड़ी वो खरीद के कंपनी से खरीद के लेके आ गया, लेकिन वो गाड़ी अपना शोरूम में रह गया, ठीक है, वो बेच नहीं पाया, तो उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से उसका काउंट हो, उसका सब कुछ। तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5 साल पुराना है, तो गाड़ी 5 साल पुराना है, इसीलिए आपको दाम पे सेकेंड हैंड प्राइस में डिफरेंसेस मिल रहा है। ये भी एक तरह का स्कैम है मैं बोलूंगा, क्योंकि डीलर को बता देना चाहिए था कि ये पुराना गाड़ी है, तो आपको इतना डिस्काउंट भी ज्यादा आपको देना चाहिए इस गाड़ी में, और उसको बता के सेल करना चाहिए कि ये गाड़ी 1.5 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग का है। कस्टमर को बता के सेल करना है। अगर नहीं बता के सेल कर रहा है, मैं बोलूंगा डीलर स्कैम कर रहा है। अगर बता के सेल कर रहा है, ज्यादा डिस्काउंट भी दे रहा है, तो मैं बोलूंगा स्कैम नहीं कर। तो ये था कुछ स्कैम का रिलेटेड। ये सब अगर आप देख लेते तो आपके साथ डीलरशिप वाला स्कैम कर नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।